प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अनुरोध के आलोक में सष्टम झारखंड विधानसभा में श्री नवीन जायसवाल सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का मुख्य सचेतक के रूप में और श्री राज सिन्हा सौबिसौ, श्री नागेंद्र महतो सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। संसदीय प्रणाली में दलीय सचेतक या व्हीप का पद क्या होता है और इस व्हीप के द्वारा जारी व्हीप क्या होता है, आज हम अपने दर्शकों से इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत जैसे प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र में सरकारें बहुमत के आधार पर बनती हैं और चलती हैं। जिस राजनीतिक दल या गठबंधन का लोकसभा या विधानसभा में बहुमत होता है, सरकार उसी की ही रहती है। पर संसद या विधान मंडलों की जब बैठकें होती हैं, यानी जब इसका सत्र चलता है, तो सत्ता पक्ष का ये बहुमत सदन में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर, विधायी अवसरों पर सदन में दिखनी भी चाहिए। साथ ही सदन में ऐसे विधायी अवसरों पर विपक्षी एकता भी बनी रहनी चाहिए, यानी सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सांसदों या विधायकों को सदन में ऐसे विषयों पर एकत्रित करके रखे रहने की जिम्मेवारी राजनीतिक दलों के जिस पदधारक की होती है, उसे सचेतक व्हीप कहा जाता है। कुछ विस्तार में कहें तो बहुमत या संख्या बल सिर्फ सरकार बनाने के लिए ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि समय समय पर विधानमंडल में भी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सदन में जब कभी भी मत विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां ऐसे बहुमत का प्रदर्शन करना पड़ता है। विश्वास का प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव हो, या किसी विधेयक को पारित कराना हो, या बजट पास करना हो, बहुमत की जरूरत पड़ती है। साथ ही विपक्षी सदस्यों के संदर्भ में देखें तो ऐसे अवसरों पर विपक्षी संख्या बल भी मजबूती से बने रहना चाहिए। सदन में किसी छोटे से विषय पर भी मत विभाजन के दौरान यदि सत्ता पक्ष के सदस्य पर्याप्त संख्या में उपस्थित नहीं रहते हैं और विपक्षी सदस्यों का संख्या बल सत्ता पक्ष के संख्या बल से ज्यादा हो जाती है और सरकार की वहां हार हो जाती है, तो लोगों में यह संदेश चला जाता है कि सरकार को अपने संख्या बल पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए छोटा मुद्दा हो या बड़ा, कोई सरकार नहीं चाहती है कि सदन में उसकी पराजय हो, और ऐसे अवसरों पर सदन में सदस्यों को एकत्रित करके रखे रहने की जवाबदेही सचेतक की होती है। ऐसे अवसरों पर विपक्ष भी चाहता है कि उसके सदस्य एकमत रहें और सरकार के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहें। यहाँ विपक्ष के सचेतक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, प्रत्येक सदन में सत्ता पक्ष का राजनीतिक दल हो या विपक्ष का राजनीतिक दल, दलीय सचेतक नियुक्त करते हैं, जिसके अंतर्गत एक मुख्य सचेतक और उसकी सहायता के लिए कई अन्य सचेतक होते हैं। यह सचेतक संबंधित राजनीतिक दल के सदन के सदस्यों में से होते हैं। सदन के अंदर राजनीतिक दलों का अपना जो आंतरिक संगठन होता है, उस संगठन के ये अधिकारी होते हैं। सचेतक की नियुक्ति किए जाने के उपरांत सदन के अध्यक्ष या सभापति को इसकी सूचना देनी होती है और वे इस नियुक्ति की विधिवत स्वीकृति के साथ घोषणा करते हैं। सष्टम झारखंड विधानसभा में श्री नवीन जायसवाल सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का मुख्य सचेतक के रूप में और श्री राज सिन्हा सौबिसौ, श्री नागेंद्र महतो सौबिसौ को भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल का सचेतक के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। व्हीप शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। पहला एक पद के रूप में, दूसरा एक निर्देश के रूप में। यानी पदधारक व्हीप के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं, उसे भी व्हीप ही बोला जाता है। हम अक्सर यह सुनते हैं कि फलाने राजनीतिक पार्टी के व्हीप द्वारा अपने सदस्यों को किसी विशेष अवसर पर सदन में उपस्थित रहने और मतदान करने के लिए व्हीप जारी किया गया है। भारत के संदर्भ में देखें तो व्हीप की चर्चा ना तो हमारे संविधान में की गई है और न ही संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में इसका कोई उल्लेख है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था और परंपराएं इंग्लैंड से लिया गया है। इसी प्रकार व्हीप की परंपरा भी इंग्लैंड से भारत में आया है। व्हीप शब्द का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एडमंड बर्क द्वारा किया गया था। व्हीप शब्द का अर्थ उस समय कोड़े मारने के रूप में खूब होता था,
तब एडमंड बर्क ने इंग्लैंड के राजा के लिए बोला था कि राजा तो व्हीप कर रहा है, अर्थात कोड़ा मारकर सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। तब उस समय हाउस ऑफ कॉमन्स में यह शब्द काफी चर्चित हो गया था। धीरे धीरे इंग्लैंड में लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ और कालांतर में राजा के स्थान पर वहां की राजनीतिक पार्टियां अपने सदस्यों को निर्देश देने के लिए व्हीप का प्रयोग करने लगीं। भारत में व्हीप का प्रभाव तब एक महत्वपूर्ण रूप ले लेता है जब संविधान में 52वां संशोधन किया जाता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 6 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसे हम दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। इस कानून के पैरा 2 सदन में किसी विषय पर मतदान करने के संबंध में किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किसी निर्देश को मानने की बात करता है। इस कानून में व्हीप शब्द का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन एक टर्म जो आया है जिसे निर्देश कहा गया है वह व्हीप के समतुल्य ही माना गया है। 1998 में संसद में एक कानून बनाया गया। संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक सुविधाएं अधिनियम 1998 और उसके बाद राज्यों के विभिन्न विधान मंडलों में भी इसी प्रकार के कानून बनाया गया, जिसके तहत राजनीतिक दलों के व्हीप के लिए कुछ सुविधाएं देने की बात कही गई। यह सुविधाएं कालांतर में बढ़ता भी गया, यानी हम कह सकते हैं कि जिस व्हीप का प्रावधान न तो संविधान में था और न तो संसद और विधानमंडल के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों में था, लेकिन 1985 के दल बदल विरोधी कानून और 1998 के सचेतक सुविधा अधिनियम के बाद सचेतकों को एक प्रकार से संवैधानिक और कानूनी महत्व प्राप्त हो गया है। अब इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर हम चलते हैं। हम देखते हैं कि राजनीतिक दल के व्हीप किस प्रकार से व्हीप जारी करते हैं। एक व्हीप यानी एक सचेतक जब व्हीप या निर्देश जारी करता है तो विषय की गंभीरता को देखते हुए इसके तहत वह 3 प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है: 1 लाइन व्हीप, 2 लाइन्स व्हीप और 3 लाइन्स व्हीप। इसका अर्थ यह हुआ कि सदस्यों के लिए जब कोई निर्देश जारी किया जाता है तो उस निर्देश या व्हीप के नीचे एक रेखा खींची जाती है तो उसको 1 लाइन व्हीप कहते हैं। जब उसे निर्देश के नीचे 2 रेखाएं खींची होती हैं तो उसे 2 लाइन्स व्हीप कहते हैं, और जब उस निर्देश के नीचे 3 रेखाएं खींची होती हैं उसे 3 लाइन्स व्हीप कहते हैं। 1 लाइन व्हीप के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपने संसद और विधान सभा के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करती हैं। 1 लाइन व्हीप किसी सदस्य को पार्टी लाइन का पालन करने की स्थिति में मतदान से दूर रहने की अनुमति देता है, यानी अगर मतदान नहीं करना है तो वोटिंग से दूर रह सकते हैं। 2 लाइन का व्हीप जारी कर पार्टियां अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए कह सकती हैं। इस व्हीप में वोटिंग को लेकर कोई निर्देश नहीं जारी किया जाता है। 3 लाइन के व्हीप को सबसे सख्त व्हीप माना जाता है। इसमें राजनीतिक पार्टियां अपने सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहकर पार्टी पक्ष में मतदान करने के लिए कहती हैं। 3 लाइन स्वीप विषय की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उल्लंघन तो एक प्रकार से पार्टी विरोधी गतिविधि मान ली जाती है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव और महत्वपूर्ण विषयों जैसे अन्य गंभीर विषयों के संदर्भ में 3 लाइन स्वीप जारी किए जाते हैं, यानी कि पार्टी लाइन को एकदम से सदस्यों पर थोप दी जाती है, जिसका वायलेशन आप नहीं कर सकते हैं। 52वें संविधान संशोधन से पहले व्हीप के उल्लंघन के मामले में किसी सदस्य को पार्टी से निलंबित या बहिष्कृत किया जा सकता था, लेकिन 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाए गए कानून के तहत अगर व्हीप का उल्लंघन होता है और पार्टी अगर उसे क्षमा नहीं करती है, उस सदस्य की सदस्यता भी जा सकती है। पार्टी व्हीप के उल्लंघन के कारण संसद और विधानसभाओं में कई सदस्यों को अपनी सदस्यता से वंचित होना पड़ा है। सचेतक अपने दल के सदस्यों का सदन में उनके कई तरह के व्यवहार को नियमित करते हैं। सदन में उपस्थिति का व्यवहार है, सदन में बोलते वक्त सरकार का समर्थन करना या विरोध करना एक व्यवहार है, मतदान करना एक व्यवहार है, यानी हर प्रकार के व्यवहार को मर्यादित करने में सचेतक का महत्वपूर्ण रोल होता है। सत्ता पक्ष का सचेतक एक प्रकार से सरकार और उस सरकार के बहुमत की जो संख्या है उसमें बराबर तालमेल स्थापित करता है। इसी प्रकार विपक्षी दल का जो सचेतक होता है वह विपक्षी दल में उनके सारे सदस्यों में तालमेल स्थापित करता है। सदन में किसी वाद विवाद या चर्चा पर अपने दल की ओर से बोलने वाले वक्ताओं की सूची अध्यक्ष को सचेतक की ओर से ही दी जाती है।
सदन में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में कई बार दोनों पक्षों के सचेतकों की भूमिका व्यवहारिक साबित होती है। सत्ता पक्ष का मुख्य सचेतक सदन में नेता और सदस्यों के बीच समन्वय का काम करता है। सरकार और दल के निर्देशों और भावनाओं को सदस्यों तक पहुंचाता है। उसे यह भी देखना होता है कि सदन में बैठक की गणपूर्ति बनी रहे और बैठकों के दौरान कम से कम एक मंत्री सदन में उपस्थित रहें। कभी ऐसा न हो कि सदन चल रहा है और सदन में एक भी मंत्री मौजूद नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, संसद और बड़े राज्यों के संदर्भ में तो सचेतकों की नियुक्तियां देश और राज्य की क्षेत्रीयता को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। अंत में हम व्हीप के उद्देश्य और महत्व को ठोस रूप से इस प्रकार रेखांकित कर सकते हैं। यह सदन में पार्टी के अनुशासन और एकता को सुनिश्चित करता है, हॉर्स ट्रेडिंग और दल बदल को रोकता है, पार्टी नेताओं की जवाबदेही को मजबूत करता है। सदन में कानून निर्माण में व्यवधान की आशंका नहीं रहती है। सदन में मत विभाजन के दौरान सरकार की शर्मिंदगी को रोकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी व्हीप प्रणाली को शासन के लिए आवश्यक माना है। साथ ही दल बदल विरोधी कानून के साथ व्हीप के महत्वपूर्ण संबंध इसकी इन्फोर्सिबिलिटी को सुनिश्चित करता है। झारखंड विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो सत्तारूढ़ दल एक मुख्य सचेतक, एक उप मुख्य सचेतक तथा 4 सचेतक नियुक्त कर सकता है। वहीं सदन में मान्यता प्राप्त मुख्य विरोधी दल एक मुख्य सचेतक तथा 2 सचेतक नियुक्त कर सकता है। मुख्य सचेतक को मंत्री का दर्जा एवं उप मुख्य सचेतक तथा सचेतक को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सचेतकों की सुविधा और भत्ता के लिए झारखंड विधानमंडल सचेतक सुविधा और भत्ता नियमावली झारखंड राज्य के गठन के बाद से अधिसूचित है और जो समय समय पर कई बार संशोधित भी हुआ है। सचेतकों को वेतन, विभिन्न भत्ते, चालक सहित गाड़ी, आवास, दूरभाष, कई तरह के निजी स्टाफ, यात्रा खर्च तथा ऋण की सुविधा सहित कई प्रकार की सुविधाएं देय हैं।